आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बिहार में कितना बड़ा कद है, उसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके बयान पूरे देश की सियासत में एक चर्चा का विषय बन जाते हैं। हालांकि यूं तो उपचुनाव के पहले लालू प्रसाद यादव की तरफ से कई सारे बयान दिए गए, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा एक शब्द, और वो शब्द था कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के लिए। जब लालू प्रसाद यादव बिहार आ रहे थे, उसके पहले उन्होंने दिल्ली में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर के एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस शब्द को लेकर के ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की सियासत में उबाल आ गया, और वो शब्द था भक्त चोनहर। यूं तो उपचुनाव में कई सारे बयान पक्ष और विपक्ष दोनों ही की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन कई सारे बयान उनमें से ऐसे हैं जो सालों साल तक बिहार की सियासत में गूंजते रहेंगे। अब हम आपको उन बयानों के बारे में थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहला शब्द था भक्त चोनहर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के लिए जिस भक्त चोनहर शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई और कांग्रेस को लालू यादव के कहे इस शब्द पर इतना ऐतराज हुआ कि मीरा कुमार जैसी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने यहां तक कह दिया कि लालू जी पर SC/ST एक्ट का केस होना चाहिए। दूसरा, विसर्जन। ये भी आरजेडी सुप्रीमो की तरफ से इस्तेमाल किए गए शब्द है। दरअसल लालू यादव दिल्ली से जब बिहार आए और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, तब उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के कहा कि तेजस्वी यादव ने उनका बुखार छुड़ा दिया है, अब हम विसर्जन करने आए हैं। इस बयान पर बिहार की सियासत गर्मा उठी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। गोली मरवा दीजिए ना। लालू यादव ने नीतीश कुमार पर विसर्जन करने का बयान क्या दिया, नीतीश कुमार ने भी इस सवाल पर पलटवार करते हुए चुटेले अंदाज में कहा कि लालू जी और क्या कर सकते हैं, गोली मरवा दे, यही ना कर सकते हैं। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद लालू यादव ने भी पलटवार किया और कहा, हम काहे मारेंगे उनको, अपनी करनी से उमड़ जाएंगे। सोनिया जी से बात हुई है। लालू यादव ने बिहार कांग्रेसी के बयान पर ज्यादा तवज्जो ना देकर कांग्रेस आला कमान को ही तवज्जो देना सही समझा। बिहार कांग्रेस के नेताओं को ये बात भी चुभ गई। बात यहीं तक नहीं रुकी। लालू यादव ने तारापुर में पहली चुनावी सभा पर जाने से पहले कहा कि सोनिया गांधी से उनकी बात हुई है। लालू यादव के इस बयान पर भी बिहार कांग्रेस ने लालू यादव के बयान को ही गलत बताया, लेकिन बावजूद इसके लालू यादव ने बिहार कांग्रेस को तवज्जो नहीं दिया। पति पत्नी का राज क्या था? नीतीश कुमार 2005 के बाद हर चुनाव प्रचार में ये कहना नहीं भूलते हैं कि बिहार में पति पत्नी का राज था। 15 साल तब क्या हुआ? बिहार में किसी से छुपा नहीं है। तब विकास क्यों नहीं हुआ? आज विकास की बात करते हैं जंगल राज वाले। बिहार की राजनीति के भूत हैं लालू यादव। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी अपने हर चुनाव प्रचार में लालू यादव के चुनाव प्रचार करने पर निशाना साधा और लालू यादव की तुलना भूत से कर दी। उन्होंने कहा कि जैसे भूत किसी को दिखाई नहीं देता है लेकिन हर किसी को डराने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही लालू यादव भूत हो गए हैं जो सिर्फ डरा सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लाल कपड़ा और साड़। लालू यादव जब चुनाव प्रचार करने लंबे समय के बाद आए तो उनके टारगेट में नीतीश कुमार ही थे और उन्होंने बिना समय गवाए नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसे लाल कपड़े को देखकर सार भड़कता है, वैसे ही जनता को देख नीतीश कुमार भी भड़कते हैं, लेकिन जब तक भड़केंगे जनता बहुत जल्द ही भगा देगी। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन,
सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो ये थे वो सारे उपचुनाव के पहले जो बयान दिए गए थे पक्ष और विपक्ष दोनों ही के तरफ से। अगर आप इन सभी बयानों पर थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा गौर फरमाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि सारे बयान जो हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ही इर्द गिर्द घूम रही है। या तो ये सारे बयान जो हैं, कई बयान या तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिए गए हैं या फिर लालू यादव को लेकर के दिए गए हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का बिहार में क्या कद है। उनके दिए गए बयान की वजह से देश की सियासत में उबाल आ जाता है, देश में एक चर्चा का विषय बन जाता है जो लालू प्रसाद यादव बयान देते हैं। इधर दूसरी तरफ शायद ही किसी राज्य ने ऐसी तस्वीर देखी होगी जब उपचुनाव होने के होंगे और सभी पार्टी की तरफ से इतनी ताकत झोंकी गई होगी। बहरहाल कल यानी 30 अक्टूबर को बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं। 2 नवंबर को परिणाम सभी के सामने आ जाएंगे। खैर, परिणाम जो भी हो, रिजल्ट चाहे जो भी हो, जिस भी पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन जो बयान दिए गए हैं वो बिहार की सियासत में सालों साल तक गूंजते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।